बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसमें हमने डिस्कस किया था क्लीमेंसन एंड वुल्फ-फ़िशर रिडक्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में हम क्या करते हैं, तो हमने एक लेक्चर पीछे भी किया था, आपको याद होगा, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेते थे हम, उसकी डीकार्बोक्सिलेशन करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। याद है ना, सोडियम कार्बोनेट बनता था, ठीक है, 7 अल्केन्स बनती थी। लेकिन यहाँ हम सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, उसका एक्वस सोल्यूशन लेंगे, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस का जब हम बेटा कंसेप्ट आता है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस का जो टॉपिक है, आपने फर्स्ट ईयर 10th चैप्टर में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि हम जो है उस सॉल्यूशंस में से करंट पास करवाएंगे, यानी कि विद द हेल्प ऑफ बैटरी एक रिएक्शन को प्रोसीड किया जाएगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम ये करते हैं। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं तो आपको पता है उसमें एक रिएक्शन एनोड पे होता है, रिएक्शन कैथोड पे होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन टाइप रिएक्शन हम करेंगे इसका। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले इसमें जो रॉ मटेरियल है, जो रिएक्टेंट्स हैं, वो क्या हो सकते हैं। तो बेटा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसको इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। और इसमें जो इसकी खास बात क्या है कि सिमेट्रिकल अल्केन्स बेटा इससे हासिल करते हैं आप, यानी कि आर आर का मतलब यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप अल्काइल से मिल जाएगा, और मिथाइल जैसे मिथाइल से मिला हुआ है तो इथेन बना हुआ है। तो यहाँ पे हम सिमेट्रिकल अल्केन का मतलब भी दोबारा समझ लें, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम सिमेट्रिकल अल्केन्स कहेंगे, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम सिमेट्रिकल नहीं कहेंगे। उसको फॉर एग्जांपल प्रोपेन है, पेंटेन है, हेप्टेन है, ये ऑड नंबर है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वहाँ होंगे। ठीक हो गया बेटा, तो ये बाद में भी डिस्कस करते हैं इसको। फिर उसके बाद इसमें मिथेन कैंट बी प्रिपेयर्ड, इस मेथड से मिथेन आप हासिल नहीं कर सकते, ठीक है, जो है वो इथेन मिनिमम आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एट द एंड सोल्यूशन इज अल्कलाइन, जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास हासिल होगी जब रिएक्शन कंप्लीट होगा, तो जो सोल्यूशन होगा बेटा, चूंकि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की सिंथेसिस होगी, तो इसलिए सोल्यूशन, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की सिंथेसिस होगी, अगर सोडियम का साल्ट है या पोटेशियम का साल्ट है तो सोल्यूशन बेसिक होगा, एसिडिक नहीं होगा। तो ये इसका जनरल रिएक्शन पहले देख लेते हैं बेटा, ये इसके पॉइंट्स आपने याद रखने हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, कंसेप्ट्स के लिए। जनरल रिएक्शन देखें, जनरल रिएक्शन में बेटा सोडियम साल्ट आपको पता ही है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर यहाँ पे एच होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, साथ इसके सोडियम लग जाए तो ये साल्ट बन गया है। सेम इस तरह ये दूसरा मॉलिक्यूल है, बुक में आप देखेंगे तो 2 मॉलिक्यूल इकट्ठे लिखे हैं, मैंने आपको समझाने के लिए, ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए तो आपको आसानी से ये याद रहे। वो क्या है बेटा, देख सकते हैं आपके सोडियम साल्ट के 2 मॉलिक्यूल ले लिए हैं हमने, सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये बेटा 2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें यूज होंगे। कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे। ये मैंने बैलेंस किया हुआ इक्वेशन को। तो ये डायरेक्ट स्टेप है कि अगर 1 नंबर की कन्वर्जन आती है या रिएक्शन आता है तो आप ये डायरेक्ट स्टेप लिखेंगे, लेकिन अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो फिर आपको उसका मैकेनिज्म भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए बेटा ये डायरेक्ट स्टेप में लिखना हो तो कैसे याद रखेंगे, बच्चों को याद नहीं रहता। देखिए ये 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, ये 2 साल्ट के मॉलिक्यूल हैं। अब मैंने ये कलर से शो किया है, आपको समझने में आसानी होगी कि वाटर का ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है। अब ये सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन है। तो इस वाटर का हाइड्रोजन आयन और इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आपस में बेटा रेड रेड मिलकर क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। ये आसानी से आप याद रख सकते हैं, मैंने रेड से शो किया है। अब ये सोडियम है, ये OH से मिलेगा, ये सोडियम भी इस OH से मिलेगा। तो सोडियम OH से मिले तो बेटा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये सर्कल करने के बजाय मैंने इसको कलर डिफरेंट लिख लिया है, आपको आसानी से याद रहे कि कौन किससे मिल रहा है। उसके बाद बेटा बचेगा ये ब्लैक कलर में, आप देखें क्या चीज़ें हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, 2 हैं। तो CO2 नहीं नजर आ रहा आपको, ये इकट्ठा बने, जैसे वहाँ भी डीकार्बोक्सिलेशन हमने की थी जो है वो सोडा लाइम के साथ, तो ये CO2 बनेगा एक, और ये CO2 दूसरा बन जाएगा। तो ये 2 CO2 बन जाएंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड। और ये R इस R से मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ब्रेक होगा ये बॉन्ड, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। तो जब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो इन दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये R R कंपाउंड बन जाएगा। फर्ज करें यहाँ मिथाइल है तो यहाँ भी मिथाइल है, तो मिथाइल मिथाइल से मिलके इथेन बन जाएगा। तो ये बेटा सिंपल जनरल रिएक्शन है। अब इसके मैकेनिज्म की तरफ आते हैं हम
कि ये एक्चुअली होता कैसे है सॉल्यूशन के अंदर जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाए। मैडम इसका मैकेनिज्म आप देख सकते हैं कि मैकेनिज्म में पहले आप देखेंगे कि साल्ट चूंकि होता है पानी में सोल्यूशन है ना, तो साल्ट बेटा आयनाइजेशन की फॉर्म में होगा, यानी आयंस की फॉर्म में होगा। तो पहला स्टेप इसकी आयनाइजेशन है, रिवर्सिबल आयनाइजेशन है। तो ये एसीटेट आयन बेटा बनेगा प्लस सोडियम आयन, दो एसीटेट आयन बनेंगे बेटा, दो सोडियम आयन। आपने देखा था ऊपर वाले रिएक्शन में हमने दो कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट को यूज़ किया था। अब यहाँ पे हमने वो आर की जगह मिथाइल ले लिया, यानी कि सोडियम एसीटेट ले लिया है। तो वहाँ हमने जनरल रिएक्शन आर के साथ किया था, यहाँ मिथाइल के साथ स्पेसिफिक कर दिया कि देखिए प्रोडक्ट क्या बनती है। तो देखिए दो एसीटेट के आयन बन गए प्लस सोडियम आयन। जब भी HCl जो सोडियम क्लोराइड अगर साल्ट आयनाइज होता है तब भी सोडियम आयन बनता है और क्लोराइड आयन बनता है। सोडियम एसीटेट जब आयनाइज होगा तो एसीटेट बनेगा प्लस सोडियम बनेगा, दो आयन्स बन जाएंगे दोनों के, क्योंकि दो हम इसे यूज़ कर रहे हैं कि एंड पे हमें दो ही चाहिए। ठीक हो गया। फिर ये एसीटेट आयन जो है बेटा इसको एट एनोड पे, जो कि ये नेगेटिव आयन है, तो नेगेटिव आयन जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जब आप करते हैं सेल की, जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखते हैं तो आपको याद होगा जो नेगेटिव आयन है वो एनोड पे जाता है, पॉजिटिव चार्ज एनोड पे जाता है, वो वहाँ पे जाके ऑक्सीडाइज होता है। एनोड पे आपको पता है ऑक्सीडेशन होती है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये देख सकते हैं एसीटेट आयन मैंने शो किया है, इस एसीटेट आयन में ये जो दो इलेक्ट्रॉन शो किए हैं ये अलग से दो इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस नेगेटिव चार्ज का मतलब ही बेटा याद रखे दो इलेक्ट्रॉन्स होता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब ही दो इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो दो आयन है, जब तो दो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और ये बन जाएगा फ्री रेडिकल। ठीक है, कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल बन जाएगा, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इसने लूज कर दिया क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होनी है। बस यही स्टेप था और कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। जैसे वहाँ आपने देखा था कि जिंक जब ऑक्सीडाइज होता है तो जिंक दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो जिंक आयन बन जाता है। यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल बन जाएगा और ये फ्री रेडिकल जो है बनेगा। और दो इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्योंकि दो बैलेंस कर दिया हमने इसको, दो आयन है दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। उससे अगला स्टेप देखें बेटा, अब ये असल इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा। इस स्टेप में डिकम्पोजिशन होगी, वो कैसे होगी देखें ज़रा। ये जो कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल बना है आप देख सकते हैं कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से, ये मैंने भी यहाँ भी शो किया कि दो इलेक्ट्रॉन है। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन मिथाइल के पास चला जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। सेम यहाँ पे भी ये पैटर्न वाइज होगा, ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड पहले से था, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे, तो ये देखिए डबल बॉन्ड बन गया है। ये डबल बॉन्ड पहले से मौजूद है, ये डबल बॉन्ड नया बना और ये डबल बॉन्ड पहले से मौजूद है। CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, इसे मैंने लीनियर फॉर्म में बनाया इसको। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन बेटा इस मिथाइल के ऊपर आ जाएगा, तो ये मिथाइल के दो फ्री रेडिकल बन जाएंगे और साथ दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब ये मिथाइल जो फ्री रेडिकल बने हैं, ये मिथाइल का इलेक्ट्रॉन और ये मिथाइल का इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बेटा इथेन बन जाएगा। तो आपने देखा हमने इथेन बना लिया। हमने ऊपर लिखा था कि एनोड पे जो प्रोडक्ट ट्रांसफर होती है वो क्या होती है, अल्केन्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बॉन्ड टूटा है, इस बॉन्ड के टूटने को हम कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलाइसिस भी कहते हैं। इसकी हम तफसील जो है वो अभी दूसरे कैथोड के रिएक्शन के बाद डिस्कस करते हैं। तो एनोड वाला रिएक्शन आपको बेटा क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं कि कैथोड के रिएक्शन को हम कैसे करेंगे। अब देख सकते हैं बेटा कैथोड जो रिएक्शन है इसमें बुक में आप देखेंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल लिखा है। तो आपका कैथोड में क्या होती है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन वाटर गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी और 2 OH आयन बनेंगे। अब ये कैसे हुआ ये मैंने ब्रैकेट में शो किया, ये लिखने की जरूरत पेपर में नहीं होगी, लेकिन आपने लिखना यही है, लेकिन समझना कैसे हुआ है बेटा। वाटर के दो मॉलिक्यूल आयन, आपको पता है शुरू में जनरल रिएक्शन पढ़ा था, वाटर के दो मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए थे, यूज हुए थे। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल जब आयनाइज होंगे तो क्या बनेगा बेटा, 2 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये जो 2 हाइड्रोजन आयन है इसको मैंने ओपन करके लिख दिया अलग अलग। अब ये बेसिकली वाटर में OH तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, उस पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो प्रोटॉन कैसे करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बेटा ये गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। तो ये हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये आपस में मिलकर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। क्लियर होगी बात। अब ये इसका मैकेनिज्म हमने देख लिया कैसे हुआ। अब ये जो 2 OH आयन है, ये जो हमने यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, ये 2 OH आयन बेटा वो जो पहले आयनाइजेशन हुई थी उस स्टेप पे आपको पता है 2 सोडियम आयन बने थे। तो ये सोडियम आयन 2 OH से मिल जाएंगे तो 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो आपने देखा कि कैथोड पे जब जनरल रिएक्शन हमने पढ़ा था तो क्या बनता था, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये स्टेप
और ये स्टेप आपने लिखना है, ये सिर्फ समझने के लिए है, ये पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनी, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद बेटा हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये कैथोड का रिएक्शन एल्कीन्स में भी आएगा और अल्काइंस के केस में भी आएगा। अगर ये आप अच्छी तरह कर लेते हैं तो कोल्स रिएक्शन फॉर एल्कीन एंड कोल्स रिएक्शन फॉर अल्काइन दोनों के लिए सेम होगा, इसलिए बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं। अब ये टर्म मैंने आपको समझा रही थी इस रिएक्शन में, होमोलिटिक क्लीवेज क्या होती है। बेटा ये HCl का मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, तो HCl का मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग से बना हुआ है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये बॉन्ड दरमियान में से तोड़ा जाए, जैसा कि अभी हमने कार्बोक्सिल रेडिकल जो को तोड़ा था उसमें भी दरमियान में से बॉन्ड को तोड़ा था, दोनों का इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गया था। ये भी दरमियान में से बॉन्ड तोड़ा, Cl का इलेक्ट्रॉन Cl के पास, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, इससे बना क्या, फ्री रेडिकल। इस तरह बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का इस तरह टूटना बेटा, जिससे दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके, अपने दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएं, ऐसे बॉन्ड क्लीवेज को होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। इसको होमोलाइसिस भी कहते हैं, होमोलिटिक फिशन भी कहते हैं। यानी बॉन्ड का इस तरह से टूटा जाए कि दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएं, जिसके नतीजे में फ्री रेडिकल्स बने, ऐसी क्लीवेज को होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। और इससे बनने वाले आयन को क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। इससे बनने वाली स्पीशी को फ्री रेडिकल कहते हैं। हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या होती है बेटा, देखें अब ये भी HCl का बॉन्ड है, लेकिन इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ गए हैं, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन से महरूम हो गया है। तो क्लोरीन के ऊपर फिर फुल नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन के पास जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन भी था, उसने हाइड्रोजन का भी ले लिया, उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो इसमें बेटा क्या हुई, आयन फॉर्मेशन हो गई है। तो इस क्लीवेज को क्या कहते हैं, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। इसको आयनिक फिशन भी कहते हैं, इसी को हेटेरोलाइसिस भी कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड बेटा होता है होमोआयोस, इसका मतलब होता है इक्वल, लाइसिस का मतलब लूजनिंग, यानी कि एक जैसे तरीके से इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होगा उसको हम कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। और डिफरेंट, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो बॉन्ड का टूटना दो किस्म की हो सकता है, एक के नतीजे में बेटा फ्री रेडिकल बनेगा, उसको होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं, और दूसरे के नतीजे में आयन फॉर्मेशन होगी, उसको हम हेटेरोलिटिक क्लीवेज या फिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये बड़ा आपने याद रखना है, ये क्लीवेज दो किस्म की होती है। अब हम एक MCQ डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैंट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से कौन सी अल्केन नहीं बन सकती। इसमें मीथेन है बेटा, प्रोपेन है और जो पेंटेन है, आल। तो कोई भी इनमें से नहीं बन सकती। मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस मेथड से सिमेट्रिकल अल्केन्स बनती है। कौन सी अल्केन्स, सिमेट्रिकल अल्केन्स। सिमेट्रिकल अल्केन में बताया था क्या मतलब है इसका, कि इवन नंबर ऑफ अल्केन्स हासिल कर सकते हैं, इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन वगैरह। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। और इसी मेथड को बेटा हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। उसमें भी सिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि अल्कीन भी इसी मेथड से बनता है। अगर आपको अल्केन्स की सेंसेस आ जाती हैं बेटा, तो याद रखें अल्काइंस और अल्कीन्स को आपको कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं होगा। दुआओं की दरख्वास्त है, वो याद रखें। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।